नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। तो जैसे कि सुबह न्यूज़ के पेपर के माध्यम से हमने आपको बताया था कि सीटेट जुलाई वालों को जो है मौका यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसकी जो है ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जो शिक्षा विभाग का लेटर है, वो भी अब सामने आ गया है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कल ही यानी कि 21 जून 2023 के डेट में पारित हुआ, फिर वो वहाँ से न्यूज़ वाले को बाइट दिया गया होगा, जिसके बाद कि वो आया है। इसमें मेनली टोटल मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 4-5 परिवर्तन हुए हैं। मेन परिवर्तन वही है सीटेट जुलाई वाला, और भी कुछ परिवर्तन हैं, वो भी मैं आपको क्विकली बता दूंगा। फिर सीटेट जुलाई में जो कुछ पेज है उस पर भी हम लोग क्विकली बात कर लेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला यहाँ पर क्या है पॉइंट, ध्यान से देखिए, समझिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है कि इस नियम, पहले तो ऊपर में बेसिक बात लिखा है, तो नियमावली में जो पहला परिवर्तन क्या है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1, जिसकी परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित है, इसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को इस वर्ष वर्ग 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर आहूत होने वाली परीक्षा में इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, अन्यथा की स्थिति में अनुमान नहीं होगा। अभी हम इस पर बात करेंगे, परीक्षाफल पर भी, एग्जाम डेट पर भी, एक्सटेंशन पर भी, एग्जाम डेट बढ़ेगा क्या उस पर भी, सब पर बात करेंगे। बाकी क्विकली आप यहां पर देख लीजिए। एक और चीज है कि जो यहाँ पर विज्ञान विषय है उसके लिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी किया जाएगा। 9-10 के सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास को जो है कि समकक्ष प्राचीन इतिहास को माना जाएगा, है ना। 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर जो स्पेशल बीएड है उसको भी दे दिया गया है। तो इस प्रकार के और भी चीजें हैं, है ना। बीए एड या बीएससी एड जो है, जो 4 वर्ष की उपाधि है, उसको भी यहाँ पर अगर आप लोग उच्च माध्यमिक स्तर के साथ किया है तो उसको भी दे दिया गया है। ये सब मेनली टर्म है। लेकिन मेन बात यहाँ पर आप आइए, जहां पर आपको ये यहाँ पर 2-3 कंफ्यूजन हो रही होगी। पहली बात की 20 अगस्त को ही सीटेट का एग्जाम है और 20 अगस्त को ही इनका भी एग्जाम है, पहला चीज। दूसरा चीज की ये जो बोल रहा है कि परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए अंतिम तिथि तक, तो 20 अगस्त को जब एग्जाम ही है तो हमारा परीक्षा फल कैसे प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अंतिम तिथि क्या बताई थी, 31 अगस्त। पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन खोलिएगा तो नोटिफिकेशन में आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर अंतिम तिथि के मामले में क्या लिखा हुआ था, यहां पर आप देख लीजिए कि 31 अगस्त तक जो है परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। बीएड वाले के लिए जो कंडीशन लगाया था कि अंतिम 31 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन हो जाए, है ना। भाग लेने वाला प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक पत्र की मूल प्रति जो है आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन के उपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उनको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो यहां पर अब एक चीज क्या हो गया कि 31 अगस्त तक सिर्फ बोला था बीएड के लिए कि एडमिट कार्ड जरूरी है। अगर वही चीज हम सोचें सीटेट के लिए भी, तो जो उसने वहां पर लिखा है कि परीक्षाफल निर्धारित तिथि तक आ जाना चाहिए, तो वो निर्धारित तिथि क्या है, वो तो नीचे कहीं लिखा नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि जब सत्यापन हेतु मांगा जाएगा तब यहां पर जो है आपको देना पड़ेगा। तो अगर उनके हिसाब से निर्धारित तिथि हम 31 अगस्त मानते हैं तब तो वो ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। लेकिन अगर निर्धारित तिथि हम इसको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें क्लियर नहीं किया है कि सत्यापन हेतु जब मांगा जाएगा वो निर्धारित तिथि की बात करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात अब यहां पर यह है कि एक सेम डेट में एग्जाम है, तो इसका क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइमरी का एग्जाम कर दे 27 या 28 को, क्योंकि 19 को 19, 20, 27, 28 है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी का एग्जाम वो 27 या 28 को कर दे और इसको शिफ्ट कर दे, माध्यमिक को आगे कर दे। ये हो सकता है, या तो डेट चेंज करना पड़ेगा अगर उनको सही में मौका देने का मन है तो। ये चीज है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी तभी जाके मौका मिल पाएगा। और सबसे तीसरी बड़ी चीज, ठीक है, तीसरी बड़ी चीज, पहला चीज की उनको अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो मतलब वो लास्ट डेट परीक्षा फल का वो क्या बोल रहे हैं कि जैसा सबके लिए वैसा ही है या 31 अगस्त ही बोल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज यही हो गया कि अब वो जो यहाँ पर अब जो लोग बच्चे लोग अप्लाई करेंगे वो 20 अगस्त को कैसे दोनों एग्जाम देंगे, क्या डेट बढ़ेगा। तीसरा चीज जो है, तीसरा पॉइंट सबसे अहम है कि अब जो ये बच्चे अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो अप्लाई करने में वहां पर जो फॉर्म आता है उसमें आता है सीटेट का डिटेल देने के लिए, उसमें ये लोग क्या अपडेट करेंगे, ठीक है ये। और वहां पर सर्टिफिकेट नंबर में या सर्टिफिकेट रिसीव डेट में क्या अपडेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा अभी का जो पोर्टल है
उसमें सिर्फ बीएड वाले में है कि हम शपथ पत्र देने का, कि हम अभी मतलब जो है 31 अगस्त तक मेरा एग्जाम हो जाएगा, ये शपथ पत्र देने का। सीटेट वाले में ऐसा नहीं है। तो ये 3 चीज है जो इस लेटर के आने के बाद भी अभी भी जो है ये प्रश्न है, तो ये इनको क्लियर करना होगा और आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नोटिस तो आ गई है, लेकिन इस नोटिस का कितना बेनिफिट होगा, और क्योंकि ये नोटिस क्यों आई है मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग गए थे शिक्षा विभाग में अपने जो है रिक्वेस्ट को लेकर, कि इसलिए देखिए वो सीटेट जुलाई को मौका दिया जाए, तो उस नोटिस के एवज में बता दिया गया है कि मौका दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये दो तीन चीज है, इसका सोल्यूशन अभी नहीं आया है। इस पर जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्म भी भरने जाइएगा तो कैसे भरिएगा, वो चीज का भी क्लियरेंस नहीं है कि क्या भरना है। हम आपको आगे बताएंगे जैसे ही जानकारी आएगी, और बाकी अपडेट के लिए भी आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाकी ये शिक्षा विभाग का नोटिस आ गया है, ये आप लोग देख लिए। बाय बाय, जय हिंद।